लास्ट क्लास में, ठीक है, आज हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं पुराने क्लास में जो कुछ भी हमने किया था उसका। वैसे आज लगता नहीं है कि नीरज आ पाएगा, क्योंकि नीरज का लगता है कोटा फुल हो गया है। चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने किया था लाइट के बारे में, थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया था कि लाइट होता क्या है। सबको पता ही होगा कि लाइट जो होता था वो क्या होता था, एक, ये क्या है, पार्ट ऑफ एनर्जी है, एक एनर्जी है, ठीक है, जो कि क्या कहता है, हमें सेंसेशन ऑफ विजन प्रोवाइड करता है। लाइट जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक, मतलब इसकी जो होती है लाइट की जो ड्यूअल नेचर होती है, एक वेव नेचर और दूसरा पार्टिकल नेचर। वेव नेचर फिलहाल हमारे सिलेबस में है नहीं, ये 11th 12th में आता है, 12th में आता है एक्चुअली। पार्टिकल नेचर है जिसको कि हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। लाइट जो होता है एक्चुअली देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव। आपने थोड़ा बहुत शायद 9th में तो शायद क्या कहते हैं, साउंड भी डिलीट कर दिया था, इसलिए मैं बता देता हूँ। जो वेव होता है ना लाइट, ये ट्रांसवर्सल वेव होता है। जो बोला था ना कि लाइट जो होता है ड्यूअल नेचर शो करता है, एक पार्टिकल नेचर और दूसरा वेव नेचर। तो वेव नेचर होता है, तो वेव भी एक्चुअली बाद में जाओगे तो दो तरीके का होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं, दूसरा क्या होता है, ट्रांसवर्सल वेव बोलते हैं। तो लाइट जो होता है वो ट्रांसवर्सल वेव होता है। एक्चुअली ट्रांसवर्सल वेव होता क्या है, ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ। ये जो होता है ये डिस्टर्बेंस होता है वेव, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टर्बेंस, ठीक है, आप कह सकते हो कि चाहो तो कहीं नोट भी कर सकते हो। ट्रांसवर्सल जो डिस्टर्बेंस जो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, in a wave is in the perpendicular direction to the direction of propagation of wave, right? तो एक्चुअली क्या होता है कि जो ट्रांसवर्सल वेव होता है ना, इसके लिए हमें मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। दूसरा जो वेव होता है एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए हमें मीडियम रिक्वायर्ड होता है। हमने लास्ट क्लास में थोड़ा सा साउंड में बताया भी था आपको, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं जो रिफ्लेक्शन होता है वो दो तरीके का होता है, एक रेगुलर एक इरेगुलर। रेगुलर रिफ्लेक्शन मतलब कहाँ पे होता है, जहां पे हमारा सरफेस को स्मूथ हो, काफी फ्लैट हो, ठीक है, वैसे जगह पे क्या होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब सरफेस हमारा रफ हो, डिफ्यूज्ड हो, ठीक है, तब क्या होता है इरेगुलर। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, हमारा हर एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, सेम होता है। लेकिन इरेगुलर में क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस डिफरेंट होते हैं, ठीक है, डिपेंड्स ऑन देयर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे अलग अलग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। सपोज ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एक कर्व फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे क्या है, एक फ्लैट फॉर्म कर रहा है, फिर ये क्या है, एक टॉप फॉर्म कर रहा है। तो इस तरीके, इसके कारण से क्या होता है कि हर जगह पे हमारा इंसिडेंट एंगल जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर्म करता है डिफ्यूज्ड में। इसके बाद हमने देखा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, दो तरीके का होता है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट कहने का मतलब कि इस एंगल को बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। नीचे हमने फिगर भी दे रखा है, ठीक है। दूसरा जो लॉ होता है वो क्या होता है, द इंसिडेंट रे, दिस रे इज व्हाट कॉल्ड एज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, एक इमेजिनरी लाइन होता है जो कि क्या करता है, सरफेस को परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है ये लाइन, ओके। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल थ्री लाइज इन द सेम प्लेन। हमने प्लेन के बारे में भी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि होता क्या है प्लेन, एक फ्लैट जो दिखाई, जो टू डायमेंशनल सरफेस जो दिखाई देता है उसको हम क्या कहते हैं, प्लेन कहते हैं। यहाँ पे इसी चीज को थोड़ा सा जो है ज्योमेट्रिकली एक्सप्लेन किया गया है। इस लाइन को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस लाइन को बोलते हैं एंगल ऑफ, सॉरी, इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो रेड कलर का दिख रहा है, ये रेड कलर वाला हमें बताता है नॉर्मल, ठीक है। ये एंगल जो होता है आई होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये एंगल क्या होता है, आर होता है। मतलब कि ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल थ्री लाइज इन द सेम प्लेन along with the second law is what angle of incident is equal to angle of reflection। तो ये सब हमने लास्ट क्लास में ये सब चीजें डिस्कस कर लिया था। इसके साथ साथ पैरेलली हमने ऑब्जेक्ट के बारे में समझा था कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होता है, ठीक है, बीम ऑफ लाइट क्या होता है, बीम ऑफ रेज क्या होता है, ठीक है। आप लोग को शायद मैंने ये चीजें नहीं बताया था। एक तो मीडियम जो होता है वो मीडियम भी जरा समझ लो। मीडियम, अच्छा चलो ठीक है, इसके बाद में डिस्कस करते हैं। ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है हमारा, दो तरीके का होता है। ऑब्जेक्ट दुनिया की हर चीज जो सामने हमें दिखाई देती हो,
ठीक है, या जो कुछ भी दिखाई नहीं भी देते उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, दो तरीके का होता है, एक लुमिनस ऑब्जेक्ट होता है, दूसरा क्या होता है, नॉन लुमिनस। लुमिनस कहने का मतलब कि जो वैसे ऑब्जेक्ट जो खुद अपना लाइट प्रोड्यूस करे। ठीक है, वैसा ऑब्जेक्ट जो अपना लाइट खुद प्रोड्यूस करे, उस टाइप के ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि स्टार्स हो गए, ठीक है, सन हो गया, बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, ये सब चीजें क्या हो गया, हमारा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गया। नॉन ल्यूमिनस जो कि अपना लाइट प्रोड्यूस ना करता हो, जितने भी आपके निर्जीव के चीजें हैं, ठीक है, नॉन लिविंग एलिमेंट्स, वो मैक्सिमम क्या होता है, नॉन लिविंग एलिमेंट नहीं, मतलब दोनों के केस में तो वैसा ही कुछ होता है। जैसे कि प्लास्टिक हो जाएगा, कुर्सी चेयर हो जाएगा, ठीक है, टेबल, ये सब चीजें क्या है कि हमारा नॉन ल्यूमिनस है, जहां से क्या होगा, लाइट प्रोड्यूस नहीं होता है। इसके साथ साथ एक स्पेशल केस था नोट में, मून भी क्या होता है, हमारा नॉन ल्यूमिनस होता है। क्यों नॉन ल्यूमिनस होता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि वो जो होता है सर जी, वो सन के लाइट को क्या करता है, अर्थ पे रिफ्लेक्ट करता है वो, ठीक है, उस वो अपना लाइट उसके पास नहीं होता है, इसके कारण से क्या होता है कि वो हमें ब्राइट दिखाई देता है। फिर हमने पढ़ा था कि जो होता है इमेजेस, तो इमेजेस क्या होता है, दो तरीके का होता है, एक रियल और दूसरा इमेज। ठीक है, इमेज एक्चुअल में होता क्या है, ऑप्टिकल अपीयरेंस है। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का ऑप्टिकल अपीयरेंस कहीं पे दिखाई दे रहा होगा। तो रियल इमेज जो होता है वो क्या होता है, जो वैसे इमेज जो कि क्या हो, किसी भी सामने, मतलब कि कहीं पे भी रियल में बनता हुआ, फॉर्म होता हुआ हमें दिखाई दे। जैसे कि सिनेमा हॉल में, ठीक है, जो डांस वगैरह हो रहा है या जो भी कुछ देखते हैं वो क्या होता है, हमारा रियल होता है। वर्चुअल जो होता है वो कहीं पे दिखता नहीं है, ठीक है, ये एक एपरेंट होता है जो कहीं पे हमें दिखता नहीं है, राइट। तो जो वर्चुअल इमेज होता है वो जनरली क्या होता है कि हम इसको देख सकते हैं, मतलब कि मिरर के थ्रू। ठीक है, जैसे कि द इमेज ऑफ आवर फेस इन अ प्लेन मिरर इज व्हाट, एन एग्जांपल ऑफ वर्चुअल इमेज। हाँ, एजम्पशन है आपका। लैटरल इन्वर्जन हमने डिस्कस किया था कि लैटरल इन्वर्जन क्या होता है कि लेफ्ट का इमेज राइट में बनता हुआ दिखाई दे। ठीक है, तो इस सिचुएशन को क्या कहते हैं, हम लैटरली इन्वर्टेड कहते हैं। इसके बाद जो है हमने ये सब देखा था, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। और हाँ, फिर जाते जाते हमने मिरर क्या कहते हैं, स्पेरिकल मिरर के बारे में। प्लेन मिरर में जो होता है, जितने भी इमेजेस होते हैं वो क्या होता है, प्लेन मिरर का कुछ इमेज का जो है ये सब भी थोड़ा समझ लेते हैं। द इमेज ऑफ द रियल ऑब्जेक्ट इज व्हाट, ऑलवेज वर्चुअल, सच एज द कैन नॉट बी टेकन ऑन द स्क्रीन। ओके, ये जो है प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म होता है ना, उसका कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे दे रखा है कि जो रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है, रियल होता है, लेकिन उसका इमेज क्या होता है, हमेशा वर्चुअल होता है प्लेन मिरर के थ्रू। जो इमेज फॉर्म होता है वो क्या होता है, वर्चुअल होगा तो क्या होगा, इरेक्ट होगा ही होगा, राइट। तो वर्चुअल, द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज व्हाट, वर्चुअल एज वेल एज इरेक्ट, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। ओके, एंड द इमेज इज व्हाट, फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। अब बिहाइंड द मिरर कहने का मतलब क्या है कि वो बस आप एज्यूम कर सकते हो, रियल में तो बनता हुआ आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, तो ये जो इमेज होता है वो क्या होता है, प्लेन मिरर के थ्रू जो भी इमेज फॉर्म होता है वो क्या होता है, लैटरली इन्वर्टेड होता है। आप जाके किसी भी स्क्रीन पे क्या है कि शीशे में जाके अगर अपनी शक्ल देखोगे ना, तो जो लेफ्ट आपका होगा ना, एक्चुअल में जो रियल रियल आपका जो होगा ना, जो आपका रियल फेस होगा, वो जिंदगी में किसी भी इंसान को नहीं दिखता है मिरर में। ठीक है, क्योंकि वो उसका क्या होता है, लैटरली इन्वर्टेड होता है। आप अगर राइट साइड से अगर आप देख रहे हो तो आपका लेफ्ट उधर दिखाई देगा। तो ये सब हो गया। इसके बाद हमने थोड़ा बहुत मिरर शुरू कर दिया था, स्पेरिकल मिरर शुरू किया था। तो हमने बताया था कि स्पेरिकल मिरर होता क्या है। तो ये स्पेरिकल मिरर क्या होता है कि एक किसी भी हॉलो स्पेयर का एक पार्ट होता है, ठीक है, जिसके कि क्या होता है, दो तरीके से कलर कर सकते हो। जब आप बाहर से कलर करते हो तो वो जो मिरर फॉर्म होगा वो मिरर क्या कहलाएगा, हमारा एक्चुअली स्पेयर ग्लास कह सकते हो इसका। बाहर से अगर आप कोट दो इसको, कलर कर, तो ये जो मिरर होगा वो होगा कॉन्केव मिरर। और अगर अंदर से करते हो तो वो क्या होता है, हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है। फिर हमने इसके कॉन्केव मिरर जो होता है वो कन्वर्जिंग होता है नेचर में, कॉन्वेक्स जो होता है वो क्या होता है, डाइवर्जिंग होता है। ये सब चीजें हमने डिस्कस किया था। साथ में हमने कुछ टर्म्स जो थे स्पेरिकल मिरर से रिलेटेड, जिसको कि नीरज ने पूछा था कि सर कंपोनेंट्स बताओ, क्या फोकस कंपोनेंट होता है। तो फोकस जो होता है वो मिरर का मेन कंपोनेंट होता है। एक्चुअली सारे मेन ही कंपोनेंट है, लेकिन फोकस भी उसका एक मेन कंपोनेंट है।
जिसके लिए हमने डायग्राम भी बाद में डिस्कस किया था। इसी पे हमने थोड़ा सा नीरज को डांट भी दिया था। ठीक है, हाँ। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। ये सब हमने डिस्कस किया था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर सर जी, जो स्फीयर है ना, इस स्फीयर का जो सेंटर होगा वही हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। पोल क्या होता है कि मिरर का जो मिडिल पॉइंट होता है उसको पोल कहते हैं। ठीक है, और प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से मिलता हुआ जो जो भी लाइन होगा, ये लाइन हमारा प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा। फिर हमने डिस्कस किया था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। फिर हमने अपर्चर देखा था। अपर्चर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था क्या होता था अपर्चर जी। ये जो है इस पे एक सर्कल, मतलब कि ये अगर आप एज्यूम करोगे कोई भी बॉल या कोई भी अगर इस तरीके से मिरर है, तो उसके ऊपर वाला जो सरफेस होगा, जो सबसे टॉप व्यू होगा, टॉप व्यू क्या होगा, एक सर्कल की तरह दिखाई देगा। तो जो जैसे यहाँ भी क्या होगा, एक सर्कल की तरह दिखाई देगा। तो ये जो सर्कल की तरह जो दिखाई दे रहा है ना, इसका जो डायमीटर होगा ना, वही डायमीटर हमारा क्या कहलाएगा, अपर्चर कहलाता है। तो शॉर्टकट में क्या होता है कि कई बार क्या होता है, टीचर बता देते हैं कि जो अपर्चर होता है ना सर जी, ये फ्रंट पे ये मतलब कि ये डिस्टेंस होता है ये। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। एक्चुअल में वो होता नहीं है, यहाँ पे एक सर्कल बनता है, उस सर्कल का जो डायमीटर होगा ना, उस डायमीटर को हम अपर्चर बोलते हैं। जो सर्कल होता है वो इमेजिनरी सर्कल होता है। इसको मैंने इस तरीके से बॉल बना के, कटोरा बना के बताया भी था। ये कटोरा है, इस कटोरा के ऊपर में क्या है, एक सर्कल बना दो भैया। ठीक है, ये सर्कल जो है बना दो, और इस सर्कल का जो डायमीटर होगा वही, ये सर्कल मैंने जो बनाया है, ठीक है, ये क्या है, ये आपको दिखाने के लिए कि ये जो टॉप भी होगा किसी भी मिरर का, वो ऐसा ही आपको दिखाई देगा। और इसका जो डायमीटर होगा ना, वही हमारा क्या कहलाता है, अपर्चर कहलाता है। फिर हमने अपर्चर डिस्कस करने के बाद हमने डिस्कस किया था क्या, कि प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है कि अरे कोई भी रे, ठीक है, अगर आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ रे को अगर आप पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर आप इंसिडेंट कर रहे हो ऑन अ मिरर, तो इंसिडेंट होने के बाद क्या होगा, वो किसी एक पॉइंट पे जाके मर्ज करता करता होगा, और जिस पॉइंट पे वो कन्वर्ज करेगा प्रिंसिपल एक्सिस के, वो पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। हाँ, सही है, फुटबॉल का हाफ बोल सकते हैं। तो जो भी पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे अरे व्हिच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट हो जाए मिरर पे स्फेरिकल मिरर पे होने के बाद, या तो वो कन्वर्ज करे या डाइवर्ज करे। ठीक है, कन्वर्ज करता हुआ हमें फील हो, महसूस हो, तो वैसे पॉइंट को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। और फोकस से प्रिंसिपल क्या कहते हैं, फोकस से पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। और फोकल लेंथ का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, R/2। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था। ये जो फोकस है वो क्या है, रियल है फॉर कॉनकेव मिरर के लिए। यही चीज क्या होता है कि वर्चुअल हो जाता है फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ठीक है, सेकेंड वाला यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। क्यों, क्योंकि ये जो है ये रे इंसिडेंट हो रहा है, इंसिडेंट होने के बाद जब रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो ये रिफ्लेक्ट हो रहा है बाहर की तरफ। ठीक है, क्योंकि ये सरफेस क्या है, डाइवर्जिंग इन नेचर है। ये जो क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का जो लेयर है, जो सरफेस है, वो सरफेस क्या डाइवर्जिंग है। यहाँ पे जो सरफेस है, जहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वो क्या है, कन्वर्जिंग इन नेचर है। इसलिए सारे पॉइंट क्या है, एक जगह पे कन्वर्ज हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे जो भी पॉइंट आपके, जो भी रे अगर डाइवर्ज हो रहे हैं, उनको अगर आप कन्वर्ज करने की कोशिश करोगे इमेजिनरी महसूस करके, ठीक है, तो वो सब के सब क्या होगा, किसी एक ही पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो जाएगा, और जिस पॉइंट पे वो कन्वर्ज होगा वो पॉइंट हमारा कहलाएगा फोकस। ठीक है, तो यहां तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ था, राइट। इसके बाद आज की क्लास जो है हम यहां से शुरू करेंगे। तो अभी तक जो भी हमने 20 मिनट कहानी सुना है, ठीक है, ये इसलिए सुनाया है क्योंकि आपको याद हो जाए। अब जो चीजें आज शुरू कर रहे हैं, ये यहां से मतलब क्लास हमारा शुरू होगा, तो समझना जरा कि क्या क्या करता है, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, रूल फॉर ऑब्टेनिंग द इमेज बाय अ स्फेरिकल मिरर। ये दोनों जो मिरर है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, उसके इमेज डायग्राम, ठीक है, या बोल सकते हो रे डायग्राम, जो भी उसके रे डायग्राम फॉर्म होंगे, ठीक है, उस रे डायग्राम को फॉर्म करने का जो रूल है, वो यही रूल हमें बताता है। एक्चुअली एनसीईआरटी में आप लोग फील अच्छे से कर सकते हो। तो एनसीईआरटी में थोड़ा सा मैं आ जाता हूं यहाँ पे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर यूजिंग अ रे डायग्राम, ये जानना काफी जरूरी है। चार चार लॉ है, ज्यादा नहीं है, चार ही है। जैसे कि पहला लॉ क्या कहता है, समझना जरा। ठीक है, फर्स्ट कह रहा है कि व्हेन, ठीक है, द रे इज व्हाट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, जब कोई रे
पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। समझना जरा, जो जो रूल है, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन के लिए जो रूल होते हैं ना, वो रूल समझना ज्यादा जरूरी है। क्या कहता है फर्स्ट रूल कि इफ एनी रे व्हिच इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे आपको ये रे दिखाई दे रहा होगा, तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स दो केसेस होता है। तो कॉनकेव में क्या होगा, दैट हैज टू बी पासेस थ्रू द फोकस। कौन सा रे, मतलब कि इफ अ रे इज व्हाट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन द रिफ्लेक्टेड रे has to be passes through focus in concave, and in convex it is appear to come from focus। समझ में आ गया आपको? अगर कोई भी, क्योंकि फोकस का डेफिनेशन भी तो यही होता है ना। फोकस का डेफिनेशन क्या होता है कि सर जी कोई भी रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आप इंसिडेंट कर रहे हो, रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा, वो लाइन फोकस से पास करेगा। तो यही तो रूल भी कहता है कि भैया अगर कोई भी रे अगर आप पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेके आते हो, तो उसका जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो क्या होगा, फोकस से पास करेगा इन कॉनकेव, और कॉन्वेक्स में क्या होगा, वो एपियर टू कम फ्रॉम द फोकस, मतलब कि वो फोकस से आता हुआ हमें महसूस होगा, फील होगा। जैसे कि यहाँ पे ये रे है आपका डाइवर्ज, इसको अगर आप पीछे की तरफ लेके जाओगे तो वो क्या होगा, लगेगा आपको कि फोकस से कोई रे आ रहा होगा। ठीक है, सेकेंड लॉ को, फर्स्ट लॉ में किसी को कोई दिक्कत है जी? टेक्स्ट बुक में है, एनसीईआरटी में हर किसी के पास एनसीईआरटी होगा, हम इतना एज्यूम करके चले। क्या कहते हो आप लोग? चलिए, सेकेंड लॉ जो है वो, सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड रूल, लॉ नहीं एक्चुअली रूल है, हाँ, कि व्हेन द रे इज व्हाट कमिंग थ्रू द फोकस, तो कोई भी अगर रे आप फोकस से पास कराओ, यहां पे दिखाई दे रहा होगा ये फोकस से जा रहा है, ठीक है, तो जब कोई रे फोकस से पास कर रहा हो, ठीक है, तो इसका जो रिफ्लेक्टेड रे होगा ना जी, वो क्या होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा। अगर कोई भी रे अगर आप फोकस से पास कर रहा हो, करा रहे हो, तो उसका जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो क्या होगा, हमारा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा। ये कॉनकेव के केस में होगा, ठीक है, और कॉन्वेक्स के केस में भी क्या होगा, ये अगर इसको आप इमेजिनरी, अगर यहां तक तो पास हुआ, लेकिन इसी को अगर आप आगे इंसिडेंट कर दोगे, लेट अस अज्यूम, क्योंकि ये तो चीज, ये जो कॉन्वेक्स में होता है, ये सब ये चीजें ही इमेजिनरी है, तो हम महसूस कर लेते हैं कि ये हमारा जो इंसिडेंट है, मान लो कि फोकस से पास करेगा, तो यहां से जब ये रिफ्लेक्ट होगा ना, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा, ये पैरेलल हो जाएगा किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। दोनों केस में आपको दिखाई दे रहा होगा रे डायग्राम से, दिख रहा है सबको कि ये क्या हो रहा है, फोकस से पास हो रहा है, पास होने के बाद क्या हुआ, इसका जो रिफ्लेक्टेड है यहाँ पे, ये जो रिफ्लेक्टेड है वो क्या हो जा रहा है, इसके पैरेलल हो जा रहा है। पैरेलल दिख रहा है ना आपको? चलिए, इसके बाद जो थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ क्या कहता है कि इफ एनी रे इज व्हाट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा हो, ठीक है, तो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, दोनों केस में क्या होता है कि वो जो रे होगा वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक, मतलब कि अलोंग द सेम लाइन या सेम पाथ बोल सकते हो। तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा हो आपको, इंसिडेंट हो रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा कि इसी लाइन पे ये चला जा रहा है। यहाँ पे भी वैसे ही आ रहा है, आपको देख लो, ठीक है। तो दोनों केस में यहां तक समझ में, थर्ड लो काफी इजी है, ये ज्यादा टफ नहीं है। एंड द लास्ट वन क्या कह रहा है हमारा, लास्ट वन ये कह रहा है कि व्हेन व्हेन अ रे इज व्हाट कमिंग ऑब्लिकली, ऑब्लिकली कहने का मतलब क्या होता है कि कुछ एंगल फॉर्म कर रहा हो, ठीक है, कुछ एंगल, ऑब्लिकली मतलब कि सम एंगल, इफ दे फॉर्म सम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा दैट इज ऑल्सो ऑब्लिकली, मतलब ये भी क्या होगा, कुछ एंगल फॉर्म करेंगे। एंड इन बोथ द केसेस द एंगल ऑफ इंसिडेंट हैज टू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन काम करना शुरू कर देगा। तो दोनों केस में क्या होगा, बात बराबर ही होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर कुछ एंगल बना के आ रहा हो पॉइंट पोल पे, तो वो जब रिफ्लेक्ट होगा ना, तो वो सेम एंगल के साथ रिफ्लेक्ट होगा जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, दोनों केस में। तो यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। फोर लॉ, फोर जो है लॉ है रे डायग्राम का। पहला पहला क्या कहता है कि इफ अ रे इज व्हाट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा होगा, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ओ से ज्यादा, मतलब मैं समझा नहीं, ओ बोल रहे हो या जीरो बोल रहे हैं, क्या है एंगल?
हाँ, जीरो से ज्यादा जो भी कुछ भी एंगल ले लो, क्योंकि जीरो पे जाने पे तो जीरो ही हो जाएगा भाई साहब। अगर कोई रे, अगर ये ही आपका इंसिडेंट हो जाए तो ये इसी पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो एनीवे ये पास कर रहा है फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो रूल नंबर थर्ड तो यही कहता है ना कि इफ अ रे इज बट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, द रिफ्लेक्टेड रे आल्सो कम बैक ऑन द सेम पाथ। थर्ड रूल तो यही कहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने डिस्कस कर लिया, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है इसके बाद जो है मेन हम आते हैं, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। मैं जो भी कहानी है ना बढ़िया से सुना रहा हूं, आप लोग बढ़िया से सुनना, ठीक है, अच्छे से सुनना। सबसे पहले मान लो, अभी कोई डाउट नहीं पूछेगा, ये पूरा रे डायग्राम हो जाता है उसके बाद डाउट पूछना। ये हमारा मिरर है, ठीक है। कंडीशन समझना कि क्या क्या होता है। ये हमारा मिरर है, ये कौन सा मिरर है जी? कॉनकेव है, सारे इसमें कॉनकेव ही है। तो जो पहला केस है ना, मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इंफिनिटी पे है। फर्स्ट केस इज व्हाट? ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। सेकेंड केस है एक्चुअली वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड है, कुछ मेजरेबल डिस्टेंस पे। मेजरेबल डिस्टेंस कहने का मतलब कि जिसको हम इन्फिनिटी को तो हम मेजर ही नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो सेकेंड केस क्या है हमारा? कुछ मेजरेबल डिस्टेंस है लेकिन द पॉइंट इज व्हाट? बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। थर्ड केस इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड फोर्थ केस क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हो। फिफ्थ केस क्या है हमारा? फोकस पे हो जाए। और सिक्स केस क्या हो? फोकस और पोल के बीच में हो। तो देयर आर 6 केसेस। हम सारे केसेस को एक साथ ही मर्ज करके समझ रहे हैं। पहला केस क्या है हमारा? कि जब सर जी ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे हो। अब समझो कि अगर ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे कहीं डाल दिए हो, मतलब कि तुम्हारा शीशा तुम्हारे छत पे है और सौर्या जो है वो कुणाल का इमेज देख रहा है, ठीक है। सौर्या अपने घर पे बैठ के कुणाल का इमेज ढूंढ रहा है अपने अपने क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर में। तो इनकेस अगर कुणाल कहीं दिखाई दे भी दिया तो कुणाल का हाइट मान लो कुछ 5 फीट 2 इंच का है। तो ये जब आएगा ना इस मिरर के पास में, तो कुणाल क्या हो जाएगा? एक पॉइंट की तरह दिखाई देगा, समझे? या मान लो कि कुणाल स्कूल में बैठा हुआ है VCPS में और सौर्या अपने घर घर पे क्या कर रहा है? उसका इमेज देख रहा है। तब भी केस में क्या होगा? क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? आपके मिरर के रिस्पेक्ट में काफी ज्यादा हो जाता है। तो जब कभी डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ठीक है, मिरर से काफी ज्यादा हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो इस केस में जो इमेज होगा वो इमेज जो होगा वो क्या हो जाएगा? चलो ठीक है। हाँ, वैसे फोटो में तो मोटा नहीं दिख रहा है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि ये जो यहाँ पे जो इसका जो इमेज बनता हुआ दिखेगा, लेकिन वो अपने घर पे होगा तो पॉइंट में ही दिखेगा। सॉरी, डोंट वरी। चलो, अब तो समझ में आ गया। तो जब यहां से कुणाल, मान लो कि ये कुणाल है, अब कुणाल के ऊपर से जब रे आएगा तो ये रे एक्चुअली मिरर के पास आते आते क्या हो जाएगा? एक पैरेलल बनेगा कि नहीं? हाँ, ये जो रे हो जाएगा कुणाल को, अगर रे मान लो, ठीक है, इसके ऊपर से अगर रे निकाल दो तो ये रे क्या होगा? पैरेलल बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये इतना डिस्टेंस पे होगा ना कि वो क्या हो जाएगा? जो इंसिडेंट रे हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। अब ये जब पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल किसके हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के। तो व्हेन अ रे इज व्हाट? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, द रिफ्लेक्टेड रे इज व्हाट? पासेस थ्रू द फोकस। रूल नंबर 1, फर्स्ट रूल तो यही कहता है ना हमें। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि ये हमारा पैरेलल बीम ऑफ रे है और दोनों के दोनों क्या हो रहा है? रिफ्लेक्ट होकर फोकस पे जाके मर्ज कर रहा है, मिल जा रहा है, ठीक है। और जब दोनों के दोनों जब फोकस पे, मतलब कि दोनों केस में क्या, ऊपर का इमेज और नीचे का इमेज, चूंकि कुणाल का कुछ तो हाइट होगा, तो इसका पूरा इमेज लेने के लिए क्या होगा? एक रे जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा इसके सर से और दूसरा एक पांव से जाएगा, तभी तो इसका पूरा इमेज मिरर में बनेगा। तो ये जब दोनों के दोनों जो मिरर आ रहे हैं तो वो क्या होगा? एक पॉइंट की तरह कुणाल दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन लेकिन जो कंडीशंस होगा, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन का जो कंडीशंस होगा वो क्या क्या होगा? आप लोग चाहो तो पैरेलली नोट कर सकते हो। हम लोग जो इमेज है ना, इमेज का क्या क्या देखेंगे? नेचर देखेंगे, ठीक है, पोजीशन देखेंगे। सबसे पहले पोजीशन देख लेंगे, फिर नेचर देखेंगे और फिर साइज देख लेंगे।
साइज के साथ साथ इसका जो है नेचर में हम मैग्निफिकेशन वगैरह जो भी होता है। तो एक चीज ध्यान रखना कि इमेज जो है वो कहीं ना कहीं अपीयर हो रहा है रियल में, तो जो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज व्हाट केप्ट एट इंफिनिटी, व्हाट जो इमेज फॉर्म्ड दैट इमेज इज व्हाट रियल। और रियल होगा जैसे ही तो क्या हो जाएगा, उसके साथ इन्वर्टेड हो लग जाएगा, उल्टा रियल इन्वर्टेड। हाईली डिमिनिस्ड, यहाँ पे एक वर्ड यूज होता है हाईली डिमिनिस्ड। डिमिनिस्ड मतलब पता है क्या होता है? डिमिनिस्ड मतलब कि बहुत छोटा, लाइक अ पॉइंट। यह बाद में डिस्कस करेंगे मैग्निफिकेशन में, ठीक है। बहुत छोटा लाइक अ पॉइंट, पॉइंट के जैसा दिखाई देगा, राइट। नाउ आफ्टर नेचर हमने पोजीशन देख लिया, पोजीशन ऑफ इमेज इज व्हाट एट फोकस, करेक्ट, एट फोकस द इमेज इज व्हाट फॉर्म्ड एट फोकस, रियल इन्वर्टेड, हाईली डिमिनिस्ड। हाईली डिमिनिस्ड क्या हो जाएगा? साइज ऑफ द इमेज बता देगा। यहां तक एक्सट्रीमली हाईली डिमिनिस्ड भी बोल सकते हैं, एक्सट्रीमली डिमिनिस्ड। समझ में आ गया आप लोग को फर्स्ट वाला? when the object is what kept at infinity, the image is what formed at focus, हमने पोजीशन देख लिया। नेचर इज व्हाट रियल एंड इन्वर्टेड, राइट। साइज इज व्हाट हाईली डिमिनिश्ड लाइक अ पॉइंट, पॉइंट साइज जैसा, ठीक है। सेकेंड केस क्या है? मेजरेबल डिस्टेंस है। अब कुणाल क्या है कि सौर्या के क्या कहते हैं, घर के आसपास आ गया है, राइट। तो जब ये आसपास आ जाएगा तो इसका जब अब इमेज बनेगा, अगर सौर्या ने कॉन्केव मिरर ले रखा है अपने हाथ में, तो अब जो इमेज बनेगा वो क्या होगा? थोड़ा सा, अब देखो एक चीज यहाँ पे गौर करना, बेसिक सा। ऑब्जेक्ट पहले केस में क्या था हमारा? ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज बन रहा था फोकस पे, मतलब कि अब जब ऑब्जेक्ट थोड़ा सा पास आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर के, तो इमेज कहाँ बन रहा है? ऑब्जेक्ट हमारा इस तरीके से, मान लो कि यहाँ हमारा इन्फिनिटी है, ठीक है, लेफ्ट से राइट हमारा इन्फिनिटी मूव कर रहा है, और राइट से लेफ्ट क्या होगा हमारा? मतलब बाएं से दाहिना ऑब्जेक्ट आ रहा है, और दाहिने से बाएं क्या होगा? इमेज फॉर्म होते जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे आप पास आओगे मिरर के, इमेज क्या होगा? वैसे वैसे आपका दूर होते चला जाएगा। जिस रेशियो में आप पास आओगे, मतलब कि ऑब्जेक्ट जिस रेशियो में मिरर के पास आएगा, हमारा इमेज उसी रेशियो में मिरर से दूर होता जाएगा। तो जो सेकेंड केस है, ऑब्जेक्ट थोड़ा सा क्लोजर हो गया मिरर के, तो इमेज जो है वो क्या होगा? फोकस से थोड़ा सा बियॉन्ड हो गया, फोकस से आगे चला गया, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ये बनना शुरू हो गया। सर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो इंसिडेंट रे जाता है वो वापस क्यों चला जाता है? ठीक है, ओके। सेंटर ऑफ कर्वेचर एक्चुअली होता क्या है भैया? नॉर्मल होता है, ठीक है। वहां पे जो नॉर्मल होता है वो क्या होता है? आपने प्लेन मिरर में पढ़ा होगा कि कोई रे अगर नॉर्मल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो, नॉर्मल टू अगर मिरर हो, तो क्या होगा? रिफ्लेक्ट होकर सेम एंगल पे चला जाता है, क्योंकि इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंट ही फॉर्म नहीं होगा जी, ठीक है। इस केस में क्या होगा? कोई एंगल ऑफ इंसिडेंट ही फॉर्म नहीं होगा, और इस कारण से क्या हो जाता है? वो रिफ्लेक्ट हो जाता है विद द सेम मीडियम, सेम पाथ पे। हाँ, अपर्चर कह सकते हो, चाहिए। चलो, तो हम लोग यहाँ पे थे। सेकेंड केस क्या होगा? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज व्हाट कम क्लोजर, like just beyond the center of curvature, and then the image is what formed between the center of curvature and focus, and that image, तो हमने पोजीशन मिल गया। पोजीशन क्या हो गया जी? between the center of curvature and focus, and the image is what real, inverted, but not like a point, it is diminished, क्योंकि जो हाइट ऑफ, ये जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, और ये है हाइट ऑफ इमेज, तो यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज व्हाट ग्रेटर देन द हाइट ऑफ इमेज होगा, राइट। ये मान लो हाइट ऑफ हमारा ऑब्जेक्ट, और ये क्या है? हाइट ऑफ इमेज है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज व्हाट ग्रेटर देन हाइट ऑफ इमेज फॉर्म होगा, और ये चूंकि ये रियल बन रहा है, राइट। आपको क्या है? तो रियल है, तो रियल है तो इन्वर्टेड भी होगा। पोजीशन इज व्हाट बिटवीन सी एंड एफ, कोई दिक्कत? अब जो थर्ड केस है, when the object is what kept at center of curvature, जब आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाए, तो सेंटर ऑफ, अच्छा हाँ, यहाँ पे देख लो, यहाँ से क्या हो रहा है? दो रे हमारा इंसिडेंट हो रहा है मिरर पे, चूंकि इमेज फॉर्म करना है ना। ये कुणाल है, ये कुणाल है,
ठीक है, अब कुणाल के ऊपर से क्या हो रहा है, दो रे जा रहा है, एक जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है और दूसरा क्या है, द रे व्हिच इज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे पास करेगा वो क्या होगा, इसी पाथ पे क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और जो लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास करेगा, और ये दोनों जिस पॉइंट पे मिलते हो, मर्ज करते हो, वहीं पे क्या होगा, हमारा इमेज फॉर्म होगा। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, ये रे आया, यहाँ से क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट हो गया, रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा, फोकस से पास कर रहा है, दूसरा जो रे है वो इंसिडेंट हो रहा है, और इंसिडेंट होने के बाद क्या होगा, मिरर पे पड़ा, मिरर पे पड़ने के बाद ये सेम पाथ पे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो जब इसी पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये दोनों इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो इसी पॉइंट पे क्या होगा, हमारा इमेज फॉर्म हो जाएगा। और इमेज क्या होगा, आपके प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे होगा। जब प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जो इमेज फॉर्म होगा वो इमेज क्या हो जाएगा, हमारा इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा। ठीक है, क्योंकि ये रियल दिखाई दे रहा है अपीयर होता हुआ, इसलिए क्या ये रियल है। तो रियल इन्वर्टेड एंड द पोजीशन इज व्हाट बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। नेक्स्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज व्हाट केप्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां से भी क्या होगा, ये आपका ऑब्जेक्ट है, दो रे पास कराओ, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरा फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो सॉरी फोकस से, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमने ऑब्जेक्ट रखा है, तो जो सेकंड है रे इज व्हाट पासेस थ्रू द फोकस, जो फोकस से पास करेगा वो रिफ्लेक्ट होगा, होके क्या हो जाएगा, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 यही कहता है कि व्हेन अ रे इज व्हाट passes through the when the ray is what passes through the focus, the reflected ray has to be parallel to principal axis, right? And when the ray is what passes which is parallel to principal axis, after reflection it is passes through the focus. तो दोनों के दोनों यहाँ पे जाके मिल रहे हैं, देखो यहाँ पे ये दोनों के दोनों आके यहाँ पे मिल रहे हैं, तो यहाँ पे मिल रहा है मतलब क्या है, ये इनका जो इमेज होगा वो क्या होगा, ये हो जाएगा इमेज। ठीक है, और ये इमेज अगेन बियॉन्ड द जो क्या कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है, इस कारण से जो इमेज होगा ऑब्जेक्ट का वो क्या होगा, इन्वर्टेड, राइट। रियल तो है ही, रियल के साथ साथ क्या है, इन्वर्टेड। और यहाँ पे जब देखोगे ना तो जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा वही साइज क्या हो जाएगा, हमारा इमेज का साइज हो जाएगा। चलिए, मुझे पता ही नहीं चला मीटिंग हमारा डिस्कनेक्ट होने वाला है। चलिए, तो सेकंड केस आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सॉरी थर्ड केस। तो यहाँ पे क्या होगा, द पोजिशन ऑफ इमेज इज व्हाट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, it is real, inverted, same size as the object, right? Image at C same size, real and inverted, बहुत अच्छे, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट, when the object is what kept between center of curvature and focus, तो जब ऑब्जेक्ट हमारा बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस हो जाए तो अब जो इमेज होगा, अब चूंकि देखो यहां तक हमारा क्या हो गया, इमेज और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, बराबर हो गया। अब ऑब्जेक्ट आपका क्या हो रहा है, फिर से क्लोजर हो रहा है मिरर के, तो इमेज जो होगा वो क्या होगा, उससे दूर भागेगा, बियॉन्ड। ठीक है, तो जब दूर भागेगा तो दूर भागने के बाद जो इसका साइज हो जाएगा वो क्या होगा, यहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाएगा इमेज का साइज। ठीक है, तो इस केस में जो इमेज होगा वो क्या होगा, रियल, इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड। ठीक है, मैग्नीफाइड कहने का मतलब कि m का वैल्यू इज व्हाट ग्रेटर देन 1। मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, ठीक है, बाद में बताऊंगा कि प्लस होता है या माइनस होता है। थोड़ी देर के लिए इसको ये मत समझ लेना कि सर ने +1 लिख दिया है। ठीक है, ये प्लस या माइनस क्या होगा ये मैं थोड़ी देर बाद जब हम मैग्निफिकेशन डिस्कस करेंगे ना तब मैं बताऊंगा, उसका भी एक कहानी मतलब जो भी है केसेस है वो मैं डिस्कस करेंगे। तो फोर्थ समझ में आ गया। फिफ्थ, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, तो जब फोकस पे होगा तो पता है कि व्हेन अ रे इज व्हाट पासेस, जो भी फोकस पे होगा तो जो यहाँ पे जो
क्या कहते हैं, दोनों केस में जो रिफ्लेक्टेड होगा वो क्या होगा, हमारा पैरेलल हो जाएगा। दिखाई दे रहा होगा आपको कि एक जो है पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरा क्या हो जा रहा है, ये फोकस से पास कर रहा है, और ये दोनों रे क्या हो जाएगा, पास पैरेलल हो जाएगा। तो जब रे पैरेलल हो जाए तो हम एज्यूम करते हैं कि वो जो दो लाइन अगर पैरेलल हो तो पैरेलल लाइन क्या है, इन्फिनिटी पे जाके कहीं ना कहीं मिलते होंगे। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि इस केस में जो हमारा इमेज फॉर्म होगा वो कहीं इन्फिनिटी पे जाके फॉर्म होगा, और जो इमेज होगा वो क्या होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, ठीक है, हाईली मैग्निफाइड होगा। राइट, तो यहां तक काफी आसान था सारे केसेस। फर्स्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी द इमेज फॉर्म्ड एट फोकस, ठीक है, लाइक अ पॉइंट। सेकेंड केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर द इमेज विल फॉर्म बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस एंड इट इज डिमिनिस्ड। ओके, मतलब छोटा होता है लेकिन मेजरेबल होता है। इसमें रिफ्लेक्टेड रे मिलता है इन्फिनिटी पर, क्योंकि दो लाइन अगर पैरेलल है तो वो हम एज्यूम करते हैं कि वो इन्फिनिटी पे जाके मिलता होगा। रियल में तो मिलता हुआ नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि इन्फिनिटी भी क्या है इस केस में रियल है, कंसीडर करते हैं कि वो रियल होगा और कहीं ना कहीं जाके मिलेगा, क्योंकि इन्फिनिटी रियल में कहीं होता है। राहुल कौन है भाई, वो इज राहुल, कौन है भाई राहुल, कुछ पूछ रहा है या नमस्कार कर रहा है या डिस्टर्ब कर रहा है? अगर हम, क्या है सर, अगर हम पोल से ऊपर ही रे इंसिडेंट कराए तो, पोल से ऊपर ही रे इंसिडेंट कराए तो मतलब समझा नहीं, किस केस में पूछ रहे हो? ये रूल है भाई, आपको जहां से कराना वहां से कराओ। नेक्स्ट, अभी जो फाइनल केस है इसको जरा हम समझते हैं। एक मिनट के लिए मुझे थोड़ा टाइम देना। चलिए, हाँ, अब ये फाइनल जो केस है ना भाई साहब, ये काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा गौर करना सबके सब। ये है इन पांचों से अलग, ये पांचों पांडव से अलग, ठीक है। ये जो लास्ट है ना, ये क्या है, ये एक्चुअली 6 केस में क्या है, ये अलग है। ये क्या है कि इसका जो इमेज है ना, पहली बार की पहला केस है कॉन्केव में, और ये एक सिंगल केस है कि जहां पे क्या होगा, इमेज हमारा वर्चुअल होगा। इसके पहले जितने भी हमने पोजीशंस देखे थे ऑब्जेक्ट का, वो सब में क्या हो रहा था, जिसके सब में इमेज क्या हो रहा है, हमारा रियल इमेज फॉर्म हो रहा था। ये स्पेशल केस है, क्योंकि क्या है ना कि कोई चीज अगर आपके बहुत ही क्लोज हो जाए, मतलब मिरर के कोई भी चीज को अगर काफी क्लोज ले जाओ, तो क्या आपको क्या लगता है, क्या उसका इमेज बनता हुआ दिखेगा क्या आपको? किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मिरर के बहुत ही क्लोज ले जाओ तो नॉर्मली क्या होगा, उसका इमेज तो बनेगा ही नहीं, राइट?
तो जब उसका इमेज नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि हम इमेज के सामने खड़े हैं, सॉरी ऑब्जेक्ट मिरर के सामने खड़े हैं अपना इमेज बनाने के लिए, तो हमारा जो इमेज बनेगा वो इमेज क्या हो जाएगा, हमारा वर्चुअल हो जाएगा। ये किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज होगा वो क्या होगा, वर्चुअल बनेगा, रियल में तो वो बनेगा नहीं, राइट। तो ये जो इमेज फॉर्म होगा, दैट वर्चुअल इमेज, ठीक है, ये कब फॉर्म होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज व्हाट केप्ट बिटवीन द फोकस एंड पोल, राइट। व्हेन ऑब्जेक्ट इज व्हाट, जब आप ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हो, मतलब कि आप क्या करते हो, आप मिरर से काफी क्लोज रख दिए। अब कुणाल को क्या हुआ, शौर्या ने घर में बुला लिया। अब बुलाने के बाद क्या है कि मिरर के पास ले गया, बोला कि अपना इमेज बता कहाँ बन रहा है। कुणाल बनेगा, भाई पागल हो गया क्या तू, हमसे क्या पूछ रहा है, मेरा इमेज तो कहीं बन ही नहीं रहा है, ठीक है। यहां तक जो भी है अपना, अब कुणाल अपने घर पे था, फिर क्या चेचर चौक पहुंचा, फिर उसके घर पहुंचा, खातेदारी हो गई, फिर क्या घर में बिठा के कुछ खाना पीना दिया, ठीक है, सोने को दे दिया। अब बोला कि इमेज बता, तो जब बहुत पास में ले गया मिरर, बोला कि इमेज बता, तो इस केस में कुणाल बोला कि भाई मेरा तो इमेज बनने वाला है नहीं। तो अब जो इमेज होगा वो क्या होगा, हमारा वर्चुअल हो जाएगा। और ये वर्चुअल के साथ साथ क्या है, हाईली मैग्नीफाइड, मतलब कि मैग्नीफाइड इमेज हो रहा है, मतलब कि जो है साइज ऑफ इमेज है, साइज ऑफ इमेज हैज टू बी ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और चूंकि ये वर्चुअल है, तो जब भी कोई इमेज हमारा वर्चुअल फॉर्म होगा तो वो क्या होगा, इरेक्ट होगा, मतलब सीधा बनेगा, ठीक है। जैसे कि प्लेन मिरर में बनता है, प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो क्या होता है, हमारा सीधा इमेज बनता है। समझ में आ गया। ये कब बनता है, पोजीशन क्या होता है कि जब ऑब्जेक्ट जो है हमारा फोकस और पोल के बीच में रखा हो, इसी केस में, और कौन सा मिरर हो, कॉनकेव मिरर हो, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन द फोकस एंड पोल। और इस केस में जो इमेज फॉर्म होगा वो इमेज क्या होगा, हमारा वर्चुअल होगा। वर्चुअल के साथ साथ क्या होगा, इरेक्ट होगा, मतलब सीधा होगा। आपको दिख रहा होगा एरो वाला, एरो हेड क्या है, ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ है, और इसके पहले जितने भी केसेस थे वो इमेज का एरो हेड क्या था, नीचे की तरफ था, राइट। वर्चुअल के साथ साथ इरेक्ट भी होगा। तो फाइनली कुणाल का एक सीधा इमेज बना, लेकिन वो कुणाल को दिखा गया नहीं। तो आपको कॉनकेव के रे डायग्राम में किसी को कोई दिक्कत है? कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम में किसी को कोई दिक्कत है? चलिए, तो मान लो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो जब किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो हम इसके थोड़ा सा यूजेस वगैरह भी समझ लेते हैं, और आप चाहो तो आप इसके यूजेस नोट भी कर सकते हो। तो वो मैंने एनसीईआरटी से आपको बताया था। हाँ, ये सब हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया ढंग से। आप लोगों को जो है, हाँ, यूजेस। तो कॉनकेव एक्चुअली क्या होता है, कॉनकेव मिरर हम कब यूज करते हैं, जब हमें कन्वर्जिंग रे चाहिए। जब रे क्या होना चाहिए, कन्वर्ज होना चाहिए। कन्वर्ज होने के लिए क्या होना चाहिए कि गाड़ी वगैरह की हेडलाइट में कन्वर्ज इमेज चाहिए, ठीक है। टॉर्च में हमें कन्वर्ज इमेज चाहिए, ठीक है। टॉर्च वगैरह में यूज होता है, सर्च लाइट में होता है, ठीक है, हेडलाइट में यूज होता है। जहां पे क्या निकलना चाहिए, हमें कन्वर्जिंग पैरेलल बीम ऑफ लाइट निकलना चाहिए, राइट। इसके साथ साथ क्या है कि चूंकि चूंकि कॉनकेव मिरर क्या होता है कि इमेज हमारा इनलार्ज कर देता है, मैग्नीफाइड कर देता है। इस कारण से क्या होता है कि इसका जो यूज होता है वो क्या होता है, सेविंग मिरर में भी होता है, दाढ़ी बनाने वाले क्या कहते हैं, शीशे के रूप में, ठीक है। इसके साथ साथ चूंकि दांत में क्या है, कीड़ा मकोड़ा लग जाए या कान में कुछ हो जाए, तो इस कारण से क्या होता है कि जो ईएनटी स्पेशलिस्ट होते हैं, जो डॉक्टर, ठीक है, ईएनटी मतलब कि पता करना क्या होता है बायोलॉजी में, कि जो ईएनटी स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, हमें कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इनको मैग्नीफाइड इमेज चाहिए, तभी तो वो पता कर पाएंगे। मैग्नीफाइड ग्लास चाहिए उनको, बड़ा इमेज बनता हुआ दिखे, ठीक है। साथ में डिसेंटिना वगैरह में यूज होता है। तो आप चाहो तो इसका लिख लो, वैसे ये जनरली पूछता नहीं है, लेकिन अपने फॉर्म इसके लिए चाहिए हमें, राइट। यूजेस समझ में आ गया किसी को? सबको समझ में आ गया यूजेस?
कोई दिक्कत नहीं है ना ये समझने में? चलिए, तो नेक्स्ट जो है हम कॉन्वेक्स की बात करेंगे। कॉन्वेक्स में एक्चुअली दो ही केस है, ठीक है। द इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स मिरर जो है वो क्या है, दो केसेस है। एक केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज व्हाट केप्ट एनीवेयर फ्रॉम इंफिनिटी टू पोल सॉरी इंफिनिटी टू फोकस। क्या कह रहा था मैं कि कॉन्वेक्स में क्या है, दो ही केस होता है। पहला केस क्या होता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज व्हाट केप्ट एनीवेयर बिटवीन द पोल एंड इंफिनिटी। इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे रख दो तो ये जो इमेज होगा वो क्या होगा, आपका कहां पे बनेगा, आपका फोकस पे बनेगा। सॉरी, पहला केस जो है, मान लो पहला केस ये है हमारा, ये एक्चुअली केस 2 लिखा हुआ है, लेकिन मैं इस केस के बारे में, फर्स्ट केस इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज व्हाट केप्ट एट इंफिनिटी। जब ऑब्जेक्ट कहां पे हमारा, इंफिनिटी पे हो, तो इमेज जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, हमारा फोकस पे होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो भी रे आएंगे ऑब्जेक्ट से होता हुआ, वो रे क्या हो जाएगा हमारा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। और जैसे ही वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा तो वो रे क्या होगा हमारा, डाइवर्ज हो जाएगा। और जब हम उसको अपीयर करेंगे, ठीक है, तो वो क्या दिखाई देगा हमें कि वो फोकस से पास करता हुआ है। तो यहाँ पे जो है कॉन्वेक्स के बारे में बात करें तो कॉन्वेक्स भाई साहब का जो फोकस होता है वो एक्चुअली फोकस रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। ये क्या होता है, वर्चुअल होता है। तो वर्चुअल होने के कारण क्या होता है कि इससे जो भी इमेज फॉर्म होगा वो इमेज क्या हो जाएगा हमारा, वर्चुअल हो जाएगा। और जैसे ही वर्चुअल इमेज होगा तो इसका नेचर क्या हो जाता है हमारा, कि सर जी ये इरेक्ट हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट काफी बड़ा था और इमेज क्या हो जाएगा हमारा, लाइक पॉइंट, ठीक है। तो द इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर एट फोकस, इट इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड वेरी मच लाइक अ पॉइंट, हाईली डिमिनिस्ड, ठीक है। इमेज फॉर्म होगा एट फोकस पे। कोई दिक्कत है? चलिए, तो अगर दिक्कत नहीं तो फिर फर्स्ट केस हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। फर्स्ट केस कहता है हमें कि ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज व्हाट केप्ट एनीवेयर बिटवीन द इंफिनिटी एंड पोल। तो जब आप कहीं पे भी रखो इंफिनिटी और पोल के बीच में, तो जिस जगह पे भी रखोगे ना उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो इमेज फॉर्म होगा वो क्या होगा, पोल और फोकस के बीच में फॉर्म होगा। अब चूंकि दोनों के दोनों केस में क्या है पोल और फोकस के बीच में जब कोई हमारा इमेज या ऑब्जेक्ट होगा, सॉरी इमेज जब होगा, तो वो इमेज क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा, मतलब छोटा होगा। तो यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। अब चूंकि ये भी क्या है, राइट हैंड साइड में बन रहा है हमारा, राइट, द इमेज इज व्हाट फॉर्म्ड बिटवीन द पोल एंड फोकस। तो ये जो इमेज होगा वो क्या होगा, वर्चुअल होगा। वर्चुअल होगा तो फिर क्या होगा, इरेक्ट होगा। और जो साइज होगा वो एक्चुअल में मेजरेबल होगा, ठीक है, नॉट लाइक अ पॉइंट, नॉट लाइक अ पॉइंट। इसका भी कुछ यूजेज देख लेते हैं। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो यूज होता है ना, ये सब चीजें शायद है आपको पूछ सकता है एसेशन डिवीजन में या केस स्टडी में पूछ सकता है, ठीक ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है यूजेज खासकर ये रेयर व्यू मिरर में यूज होता है। रेयर व्यू मिरर कहने का मतलब क्या होता है हमारा, कि आपकी गाड़ी में जो साइड मिरर होता है ना, साइड मिरर को रेयर व्यू मिरर कहते हैं, ठीक है। बाइक में या कार में या जहां भी देखो आप, ठीक है। तो जो साइड मिरर, लुकिंग ग्लास, हाँ, तो जो जो साइड मिरर होता है उसी को हम रियर व्यू मिरर कहते हैं। ओके, क्यों साइड मिरर के रूप में यूज क्यों करते हैं, आपसे कई बार ये भी क्वेश्चन पूछते हैं लोग कि व्हाई वी आर यूजिंग द कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर। बताओ क्या होता है, क्यों करते हैं? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो क्या होता है, वाइडर एरिया, करेक्ट। ये वाइडर एरिया मतलब कि क्या कवर करता है, मतलब कि दूर की चीजें भी क्या है आपको दिखाई दे देता है इस मिरर के थ्रू, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये डाइवर्जिंग नेचर का होता है ना इस तरीके से। तो डाइवर्ज करने के कारण क्या है कि काफी दूर तक ये, हाँ, काफी दूर तक के क्या है ऑब्जेक्ट को ये, ऑब्जेक्ट का इमेज
फॉर्म कर देता है, ठीक है, क्योंकि ये इसमें इसमें टेंडेंसी क्या होता है कि ये इमेज छोटा बनाता है, ठीक है। छोटा बनाने के कारण क्या होता है कि ये अपने ऊपर इसको अपीयर कर लेता है, दिखने लगता है इसको, ठीक है जी। तो यही है। अब जो है नेक्स्ट हम इसके बाद जो डिस्कस करने वाले हैं, वो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं भैया? वन मिनट। हाँ, क्वेश्चंस भी कराऊंगा, थोड़ा देर रुक जाइए भाई साहब आप लोग। ले, कुछ तो आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है ना? आप सबको स्क्रीन दिख रहा होगा। एक दो क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है, ठीक है, वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे हम मूव करेंगे। डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर, राइट। दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है, तीसरा क्या है, तो यहां से हम फटाफट इसके आंसर भी लिखे हुए हैं, आप लोग फटाफट इसका आंसर बताइए क्या होगा। दिखाई नहीं दे रहा एक्चुअली, शौर्या को ये जो है मैंने होस्ट बना दिया था, और उसने क्या है डिसेबल पार्टिसिपेट स्क्रीन शेयरिंग किया हुआ है। शौर्या तुम ही हो ना, कोई और है होस्ट में? चलिए अब मैं कर सकता हूँ, चलो ठीक है। अभी दिख रहा है आप लोग को? ओके, बहुत अच्छे। तो फर्स्ट का आंसर बताइए क्या होगा। एक तो फर्स्ट तो डेफिनेशन है तो सबको पता ही होगा, फर्स्ट का आंसर क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग अपना एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ओपन करके रखना। हम एनसीईआरटी के पैरेलल काम करेंगे, ठीक है, उसके साथ साथ चलेंगे हम। मेन हमारा एनसीईआरटी ही रहना चाहिए फोकस। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। हमने कई बार हमने देख लिया, आज भी डिस्कस किया था, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्पेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। मतलब किसी भी स्पेरिकल मिरर का जो आर है वो आर दे रखा है क्या, 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ हमने कल जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने देखा भी था कि सर फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में जो रिलेशन होता है क्या था, फोकल लेंथ इज इक्वल टू आर बाई 2। तो एफ इज इक्वल टू 20/2, 20/2 मीन्स 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। सर साइंस में एनसीईआरटी काफी है? नहीं, इतना काफी तो नहीं है भाई साहब, ठीक है। क्योंकि इसमें एनसीईआरटी थोड़ा कम पड़ जाता है, ठीक है। हालांकि ढंग से करोगे तो मतलब कि हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन क्या है ना कि कई बार थोड़े से एनसीईआरटी एक अब ये है क्या कहते हैं हमारा सब कुछ नहीं दे पाता है, मतलब वो एक लेवल तक ही रखा हुआ है। और क्वेश्चन क्या है कि अगर आपको क्या है, अगर आप किसी एग्जाम में जा रहे हो या अगर आप किसी क्या कहते हैं फिजिकल किसी कहीं पे भी जा रहे हो तो आपको थोड़ा ज्यादा एफर्ट करना पड़ता है। एनसीईआरटी में उतना एफर्ट हो नहीं पाता है, तो थोड़ा सा एक दो एक्स्ट्रा जो है, इसलिए हम लोग एस चांद या कोई भी मटेरियल वगैरह हम लोग यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है हमारा, देख लो। थॉट, नेम द मिरर दैट कैन गिव द इरेक्ट इन लार्ज इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। वैसा आप मिरर बताओ जो क्या करता हो, मिरर बताओ दैट कैन गिव अ इरेक्ट। इरेक्ट कहने का मतलब क्या है कि वर्चुअल इमेज बना रहा हो, वर्चुअल इरेक्ट एंड इन लार्ज। तो एक चीज ध्यान देना आप लोग, ये काफी बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन क्या है ना कि हमने पढ़ा था कि सर जी कॉनकेव मिरर से जो लास्ट केस था कॉनकेव मिरर का, कब क्या था, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज व्हाट केप्ट बिटवीन द
फोकस एंड पोल। तो इस केस में जो इमेज याद होगा, इस केस में जो इमेज बन रहा था वो इमेज क्या था हमारा, वर्चुअल था, इरेक्ट था एंड इनलार्ज था। क्योंकि क्योंकि कॉन्वेक्स में याद रखना आप लोग एक चीज, कॉन्वेक्स में जो इमेज फॉर्म होगा ना, कॉन्वेक्स के थ्रू जो इमेज फॉर्म होगा दैट हैज टू बी ऑलवेज वर्चुअल एंड डिमिनिस्ड, मतलब छोटा होगा, ठीक है, वो इनलार्ज नहीं होगा, डिमैग्निफाइड होगा। ओके, तो कॉन्वेक्स में जो इमेज फॉर्म होता है ये हमेशा, कॉन्वेक्स का इमेज क्या है, कांस्टेंट है, ये हमेशा वर्चुअल इमेज ही फॉर्म करता है एंड देयर साइज इज व्हाट, एम इज व्हाट, लेस देन 1 होता है, मैग्नीफाइड इज व्हाट, लेस देन 1, मतलब डीमैग्नीफाइड होता है। कोई भी चीज अगर लेस देन 1 लिख रहे हैं ना तो इसको बोलते हैं डीमैग्नीफाइड, राइट। इसमें क्या होता है, अच्छा, कभी भी कोई भी अगर रियल इमेज बन रहा हो थ्रू द मिरर, through the mirror if any real image is what formed, it means जो मिरर है वो मिरर कौन सा होगा हमारा, कॉनकेव होगा। ओके, क्योंकि कॉनकेव मिरर के थ्रू ही ओनली, सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव मिरर के थ्रू ही जो इमेज फॉर्म होता है वो क्या होता है, रियल होता है। बाद बाकी कोई भी मिरर हो, चाहे वो प्लेन हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, ठीक है, जो भी इमेज होगा वो इमेज क्या होगा हमारा, वर्चुअल होगा, ठीक है जी। अब थोड़ा सा हम मिरर फॉर्मूला देख लेते हैं बेसिक। अच्छा, एक और क्वेश्चन बच गया था, व्हाई डू वी प्रेफर द कॉन्वेक्स मिरर एज ए रियर व्यू मिरर इन अ व्हीकल, क्वेश्चन भी आ गया, ये सेशन डिजाइन में पूछ सकता है। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि सर जी जो रियर व्यू मिरर जो होता है वो क्या होता है, वाइडर रेंज कवर करता है। वाइडर रेंज कवर करने के कारण क्या होता है कि हमें आसानी से जो है हम इमेज को अपने मिरर पे बनता हुआ देख सकते हैं, ठीक है जी। अब जो नेक्स्ट है काफी इंपॉर्टेंट चीज है, मैग्निफिकेशन एंड मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला जो है आप लोग नोट कर लो फटाफट, ये हमारा मिरर फॉर्मूला 1/f, क्योंकि अब जो है काम की बातें शुरू होगी जिसके लिए हम यहाँ पे वेट कर रहे थे, ठीक है जी। ओके भाई साहब, तो यहाँ पे क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, where u is called as the object distance, मतलब कि मिरर से कितना डिस्टेंस पे आपने ऑब्जेक्ट रखा है, इस डिस्टेंस को हम u से इंडिकेट करेंगे, एंड द v इज कॉल्ड एज द इमेज डिस्टेंस, मतलब कि आपके पोल से इमेज कहां पे बन रहा है, आपके पोल से इमेज कितना डिस्टेंस पे बन रहा है, उस डिस्टेंस को हम जिस नोटेशन से इंडिकेट करते हैं वो हमारा क्या होता है, v। f सब कोई को पता है क्या होता है, ये फोकल लेंथ होता है, f इज द फोकल लेंथ, मतलब जो भी मिरर होगा उस मिरर का फोकल लेंथ जो भी होगा वो उसको हम f से इंडिकेट करेंगे, राइट। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। So u is the distance of the object from the pole, v is the distance of the image from the pole and f is the focal length। focal length क्या होता है, पोल से फोकस के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। बस मतलब कि मोटा मोटी जो यहाँ पे पोल जो है ना, ये पोल एक ओरिजिन की तरह काम कर रहा है, जो मिरर का ये एक क्या है, कॉनकेव हो गया, दूसरा ये कॉन्वेक्स हो गया, इन दोनों केस के जो पोल है, ये पोल क्या कर रहा है, हमें एक तरीके का ये ओरिजिन की तरह काम कर रहा है, ठीक है जी। अब जरा मैग्निफिकेशन समझना, थोड़ा सा चाहे तो कुछ आप कुछ देर के लिए थोड़ा सा सोच सकते हो, और अगर सोचना नहीं चाहते हो तो चुपचाप बढ़िया से सुनना। मैग्निफिकेशन मैं बढ़िया से बता रहा हूं क्योंकि ये काम आने वाला है आप लोग को। मैग्निफिकेशन जिसने भी ढंग से समझ लिया, ये बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन इसको समझना काफी जरूरी है। मैग्निफिकेशन क्या होता है, नोट कर लो। ये होता है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और हाइट ऑफ इमेज को यहाँ पे h2 लिखा हुआ है लेकिन जनरली मैं यूज करूंगा hi टू द ho।
HI मीन्स व्हाट, हाइट ऑफ इमेज, HO मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा फॉर्मूला जो मैग्निफिकेशन का होता है विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, m इज इक्वल टू माइनस ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि क्या होता था, वो v होता था, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ v बाई u। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों के दोनों क्या कह रहा है, हमें मैग्निफिकेशन को डिफाइन कर रहा है। एक हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दूसरा डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द इमेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, मतलब कि इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये दोनों मैग्निफिकेशन है, तो मैग्निफिकेशन फाइनली बिकम इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, m is equal to height of image to the height of object and which is equal to minus v by u। तो ये जो है इक्वेशन को थोड़ा सा आप लोग बढ़िया से नोट कर लो। ठीक है, चलिए, तो यहां तक समझ में आ गया होगा। क्योंकि अगला क्लास, एक चीज और बता दे रहा हूं, अगले क्लास में जब भी आप मेरे साथ आओगे, क्योंकि अगले क्लास में सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल होगा, और जो भी बच्चे इस जो भी आज हम क्लास करेंगे, जो भी रिकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है, रिकॉर्डिंग में आपको कल के क्लास में या परसों की क्लास में जो है, कल मतलब कल या परसों जब भी होगा मैं डाल दूंगा। आप लोग अगले क्लास शुरू होने से पहले जरूर देख के आना, नहीं तो देख के नहीं आओगे तो फिर मत आना, क्योंकि कोई फायदा होने वाला नहीं होगा। ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी है। तो अब हम साइन कन्वेंशन जरा डिस्कस करते हैं कि साइन कन्वेंशन होता क्या है, बढ़िया से समझना। ठीक है, कोई किसी को दिक्कत होगा तो अभी आप क्वेश्चन हमसे फटाफट पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये समझना काफी जरूरी है। इसको जब समझोगे नहीं तो न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। मान लो हमने रेफरेंस एक्सिस मान लिया था, कार्टेशियन प्लेन, आप लोग को याद होगा हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथ में किया था, वहां पे हमने कार्टेशियन प्लेन डिस्कस किया था। ये हमारा एक कार्टेशियन प्लेन है। कार्टेशियन प्लेन कहने का मतलब क्या है कि सर आप एक्स एक्सिस की बात कर रहे हो, मतलब ये प्लस इस तरफ जो है ये ओरिजिन है, जहां पे दोनों के दोनों मीट हो रहा है, वो क्या कहलाएगा हमारा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लगता है नीरज आ गया क्या आज? किसने मैसेज किया था, नीरज ने किया था क्या? ओ कुणाल था, सॉरी, मुझे लगा नीरज है। चलो, तो देखिए, ये मान लो कि ये जो है ना वाई एक्सिस जो है वो कुछ नहीं है, हमारा एक मिरर है। ये जो वाई एक्सिस है, जिसको कि कई जगह पे टेक्स्ट बुक में एम एम डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो कि ये जो मिरर है ना वाई, यहाँ पे एम एम डैश, इसको मान लो कि वाई एक्सिस है, और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो कुछ नहीं हमारा एक्स एक्सिस है। इतना तो एज्यूम कर लोगे आसानी से। ये हमारा पोल होता है। पोल क्या होता है, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ मिरर। मिरर का जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा, पोल कहलाएगा, और पोल से हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस पास करेगा। तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो भी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है मिरर के केस में, ठीक है, वो स्ट्रक्चर को अगर आप कार्टेशियन प्लेन में अगर ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि सर जी ये जो आप ओरिजिन जिसको कह रहे हैं ना, ओरिजिन कुछ नहीं, ये सर जी पोल है। और ये जो आपको एक्स एक्सिस कह रहे हैं, ये एक्स एक्सिस कुछ नहीं सर जी, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। और ये वाई एक्सिस कुछ नहीं सर जी, ये हमारा मिरर है कि नहीं? सब कुछ वैसा ही कंडीशन हमारा बन रहा है। अब एक्स एक्सिस पे जो भी ओरिजिन से लेफ्ट में होता है वो क्या होता है, ओरिजिन से जो लेफ्ट में होता है वो चीजें क्या होती है, नेगेटिव होती है, याद होगा आपको, राइट। तो जो भी चीजें हमारा लेफ्ट हैंड साइड में होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, और जो भी चीज राइट हैंड साइड में होगा ओरिजिन से वो क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव होगा, राइट। किसी को कोई दिक्कत? ये हमारा जो है पोल है।
अब पोल से जो भी चीज आपको बनता हुआ लेफ्ट में बनता हुआ रहेगा या लेफ्ट में रखा हुआ होगा या बन रहा होगा या जो कुछ भी हो रहा होगा, पोल से अगर लेफ्ट में है तो वो हमेशा के हमेशा क्या होगा, वो निगेटिव होगा। और जो इससे राइट में होगा वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। फंडा क्लियर है? दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ओरिजिन से जो लेफ्ट में होता है वो निगेटिव होता है, ओरिजिन से जो राइट में होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इतना तो सब कोई जानता है। नेक्स्ट जो है, जो भी चीजें एक्स एक्सिस के ऊपर हो, जो भी चीजें क्या हो, एक्स एक्सिस के ऊपर में हो, वो क्या होगा, हमारा पॉजिटिव होगा, राइट। तो जो भी एक्स एक्सिस के ऊपर में होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और जो चीजें एक्स एक्सिस के नीचे होता है, क्योंकि जो वाई होता है वो एक्स एक्सिस के ऊपर में क्या होता है, पॉजिटिव होता है वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस क्या होता है, एक्स एक्सिस के नीचे में क्या होता है, निगेटिव होता है। तो यहाँ पे भी तो वही चीज है। अगर आपने ये ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ रखा है तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर होगा तो ये पॉजिटिव होगा। और अगर इमेज हमारा नीचे बन रहा होगा तो इमेज क्या हो जाएगा, हमारा निगेटिव होगा। यही सब चीज को क्या है ना कि इतने दूर से आपको दिखा रखा है। फंडा क्लियर है? ओरिजिन यहां से जो भी चीज हमारा राइट हैंड साइड में होगा वो पॉजिटिव होगा, लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव होगा। इस एक्सिस के ऊपर में कोई भी चीज रखा होगा वो पॉजिटिव होगा, इसके नीचे जो भी रखा होगा क्या होगा, वो निगेटिव होगा। तो साइन कन्वेंशन समझ में आ गया आप लोगों को? काफी आसान था। मान लेते हैं कि कार्टेशियन सिस्टम है, कार्टेशियन सिस्टम जैसे भी काम करता है वही हमारा साइन स्कीम काम करेगा, वैसे ही साइन स्कीम का रूल होगा। ठीक है भाई साहब, आगे बढ़ू क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है, जल्दी बताओ। तो तो अब यहां पे क्या है ना कि मैं इन सबको मर्ज करके और आपको कुछ रूल्स बता रहा हूं। हर बच्चे इस रूल्स को नोट करेंगे। सबसे पहले आप क्या लिखो, फॉर कॉन कॉनकेव के बारे में, फॉर कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में जो यू होगा, मतलब यू कहीं भी हो जाए, चाहे वो कॉनकेव ले लो या कॉन्वेक्स ले लो, यू को हमेशा क्या कहेंगे हम, रियल कहेंगे। रियल कहने का मतलब क्या है कि हमेशा जो है मिरर से ना लेफ्ट हैंड साइड में होगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में होने का कारण क्या होगा, ये हमेशा निगेटिव होगा। ये हमेशा हर न्यूमेरिकल में ये चीजें क्या है, साइन कन्वेंशन समझना, यू की पोजीशन समझना, वी के पोजीशन को समझना, एफ के पोजीशन को समझना और उसके बिहाफ में मैग्निफिकेशन समझना काफी जरूरी है भाई साहब। ओके, सो फॉर अ कॉनकेव मिरर यू इज व्हाट, ऑलवेज निगेटिव। यू के बाद जो होता है मिरर फॉर्मूला यूज करने के लिए क्या होता है, वी होता है। वी क्या होता है, ये वी इज व्हाट, निगेटिव एक्सेप्ट एक्सेप्ट लास्ट केस। लास्ट केस कहने का मतलब व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन फोकस एंड पोल। जब ऑब्जेक्ट को आप पोल और फोकस के बीच में रखोगे तो उस केस में आपका जो वी होगा वो क्या होगा, निगेटिव नहीं होके क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। अदर देन कोई भी पोजीशन रख दो ऑब्जेक्ट का, उसका जो इमेज होगा वो क्या होगा, निगेटिव ही होगा। ध्यान आ रहा है? तीसरा एफ जो होता है, वो एफ क्या होता है, हमेशा निगेटिव होता है। क्योंकि आपको आपने गौर किया होगा कि इस केस में जो कॉनकेव में जो फोकस होता है वो क्या होता है, रियल होता है। ड्यू टू रियल फोकस जो इसका जो फोकल लेंथ होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। क्योंकि फोकस जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, रियल में फॉर्म हो रहा होगा। यस सर नो? कॉनकेव हो गया तो फिर हम कॉन्वेक्स लिख देते हैं इधर। और थोड़ा आप लोग फटाफट सारा सा मिरर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अभी लेंस मत जाओ भाई साहब, रुक जाओ, फिर तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे हम चल रहे हैं वैसे ही चलो, एक्स्ट्रा नॉलेज लेके आओगे कंफ्यूजन पैदा होगी। तो फिलहाल के लिए जैसे हम चल रहे हैं वैसे ही करते हैं। इसमें यू क्या होगा, मैंने बोला था कि यू किसी भी मिरर में चले जाओ या कहीं भी चले जाओ, यू हमेशा क्या होगा, रियल होगा। ऑब्जेक्ट रियल होगा, ऑब्जेक्ट कभी भी इमेजिनरी नहीं हो सकता, ठीक है। तो यू इज व्हाट हियर आल्सो निगेटिव। दूसरा वी क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज, यहां भी ऑलवेज डाल देना, मतलब कि हमेशा।
और थर्ड जो होता है वो एफ क्या होता है, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब कि जब कॉन्वेक्स मिरर दे रखा होगा तो हम क्या मान लेंगे कि यू जो होगा वो हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा, वी जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और एफ क्या होगा, वो आपको निगेटिव पॉजिटिव लिख के नहीं देते हैं क्वेश्चन में, ये हमें अपने नॉलेज से बताना पड़ता है कि कौन निगेटिव होगा कौन पॉजिटिव होगा न्यूमेरिकल बनाने के लिए। ठीक है, न्यूमेरिकल हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, आज नहीं करेंगे, बस आज हम साइन कन्वेंशन करके खत्म कर देंगे। नेक्स्ट, अच्छा मीटिंग बहुत जल्दी खत्म होने वाली है, तो आप लोग थोड़ा सा मैग्निफिकेशन समझ लेना। मैग्निफिकेशन जो होता है, कोई भी अगर निगेटिव हो जाए, चाहे मैग्निफिकेशन मैं रहने देता हूं, अगले क्लास में मैग्निफिकेशन से स्टार्ट करके और फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे, नहीं तो फिर आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। आज के लिए बस इतना ही आप लोग याद रखना कि पोजिशन ऑफ जो मिरर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। मतलब इन तीनों में क्या क्या चीजें जरूरी है कि v, u और f क्या होता है। v मतलब कि इमेज का पोजीशन फ्रॉम द पोल, u इज व्हाट, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, एंड f इज व्हाट, द फोकल लेंथ। कॉन्केव के लिए u इज व्हाट, u दोनों में निगेटिव ही होता है, दोनों में आप देखोगे तो निगेटिव ही दिखाई देगा। v जो होता है वो कॉन्केव में क्या होता है, नेगेटिव होता है, एक्सेप्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज व्हाट केप्ट बिटवीन पोल एंड फोकस। ये मान लो फोकस था, ये पोल था, इसके बीच में कहीं भी रखोगे तो उस केस में हमारा जो इमेज फॉर्म होगा वो क्या होगा, बियॉन्ड द मिरर फॉर्म होता था और वो पॉजिटिव होता था। ठीक है, नेक्स्ट फोकल जो होता है, फोकल लेंथ जो होता है वो क्या होता है हमारा, कॉन्केव के लिए नेगेटिव होता है, कॉन्वेक्स के लिए क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बस यहाँ पे वी जो होता है वो क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो इतना आप लोगों ने समझ लिया होगा। आज का वीडियो फिर से जाके देखना, अगले क्लास में हम मैग्निफिकेशन पहले डिस्कस करेंगे, मैग्निफिकेशन को फिर से उसको न्यूमेरिकली देखना। ट्यूसडे को न्यूमेरिकल सिर्फ मिरर से ही रहेगा ना, बिल्कुल बिल्कुल, अभी हम मिरर ही कर रहे हैं, अभी हम लेंस में मूव नहीं किए हैं। लेंस मूव करने से पहले हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह को बढ़िया समझना होगा भाई साहब, फिर जाके हम लेंस में आएंगे। ठीक है, हाँ, तो अगले क्लास में हम न्यूमेरिकल करेंगे ढंग से, बड़े मतलब अगला पूरा क्लास मुझे लगता है कि न्यूमेरिकल में ही चला जाएगा। तो आप, अच्छा कल के एग्जाम के लिए आप लोग थोड़ा प्रिपेयर होके आना अच्छे से। 6 o'clock पे कल एग्जाम होगा, दोस्तों को बता देना। 6 to 7:30 हमारा एग्जाम होगा, जैसे बोर्ड का होता है बिल्कुल वैसा ही। तो कल के एग्जाम के लिए आप लोगों को ढेरों शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। कल मिलते हैं और एग्जाम के बाद आराम से क्रिकेट मैच देखेंगे। ठीक है जी, ओके, गुड नाइट, एंजॉय करो और तैयारी करके आओ। चलिए।